Good morning, students. Myself Pradeep. Today we are discuss about the importance of organizing in business studies, chapter organizing. लास्ट वीडियो में हमने इसके मीनिंग और प्रोसेस डिस्कस किया था. अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की. एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट मिलता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन in any organization every individual is assigned a part of total work. यानी हर एक इंडिविजुअल को पूरे वर्क के अंदर कुछ एक वर्क उसको असाइन किया जाता है एंड नॉट द होल टास्क. उसको एक ही पर्सन को पूरा टास्क नहीं मिलता. ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क into smaller unit and assignment of unit according to the qualification leads to specialization. The specialization automatically comes when एन इंडिविजुअल इज परफॉर्म वन जॉब रिपीटेडली. अब बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कब होगा? जब हम होल टास्क को स्मॉल वर्क के अंदर डिवाइड कर देंगे. जैसे हमने हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क. जब एक होल वर्क को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक इंडिविजुअल को एक छोटा सा पार्ट मिलता है वर्क करने के लिए और रिपीटेडली वो उसी काम को करता रहता है. उससे वो काम को करने में स्पेशलिस्ट हो जाता है. तो हमारे को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है. वो किसकी वजह से हुआ? ऑर्गेनाइजिंग की वजह से. जब हम उस ऑर्गेनाइजिंग वर्क को पूरे ऑर्गेनाइज वर्क को ऑर्गेनाइज कर देते हैं. सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंस का है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर है. जब हमने टोटल टास्क को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक स्मॉल पार्ट को हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिवाइड कर दिया तो उसमें हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो क्लियर हो जाता है. सबको पता होता है कि मैंने क्या करना है, किसको मैंने ऑर्डर देना है, किससे मैंने ऑर्डर लेना है. अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज एंजॉयड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स और मैनेजर्स. Each manager knows very clearly to whom he can give order and from whom he has to receive the order. हर एक काम करने वाले मैनेजर्स को ही पता होता है कि उसने किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको ऑर्डर देने हैं, यानी किसको दे सकता है और किससे ले सकता है. द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन इज क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग. जब हम एक वर्क को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो हमारे वर्किंग रिलेशनशिप है जिसके अंदर सब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स रिलेशन जो है वो क्लियर हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें वर्किंग रिलेशनशिप की क्लियर हो जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर हम वर्क करेंगे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क बिकॉज the jobs are assigned to different individual by clearly defining the job. यानी हम जो भी काम असाइन करते हैं वो पहले से उस इंडिविजुअल को क्लियर होता है, डिफाइन कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना है. So there are no chances that the same work is performed by two or more individuals. जब हमारे पास वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर है, बेनिफिट हम स्पेशलाइजेशन का दे रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क डिवाइड हो रहा है तो उससे हमारा जो रिसोर्सेज होंगे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. मान लो कि दो पर्सन है, एक ए है और एक बी है. अब ए को क्लियर है मैंने क्या काम करना है और बी को भी क्लियर है मैंने क्या काम करना है तो वो वर्क वन टाइम ही होगा. अगर दोनों में क्लियर नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि एक ही काम को ए और बी दोनों वर्क करेंगे तो ओवरलैपिंग वर्क की हो जाएगी और रिसोर्सेज का जो है वो वेस्टेज हो जाएगा. तो ऑर्गेनाइजिंग से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ टू चेंजेस. यानी कि काम करते टाइम हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जब बिजनेस है कुछ भी चेंज हो सकता है तो ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस है कि ये चेंजेस को अडॉप्ट करता है, अडॉप्शंस हो जाती है इसके अंदर. अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजिंग वेन एवर द चेंजेस टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट देन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दीज changes can be adopted automatically because organizing functions create different department and group related activities under each one department. With these changes can be adopted only in that area which may be affected by the changes and changes can be easily communicated to whole organizing through departments and organizational structure can be suitably modified according to the changes.
तो जो भी चेंज आएंगे एनवायरनमेंट के अंदर वो डिपार्टमेंट बताएंगे, डिपार्टमेंट जो है वो आगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जैसे भी मॉडिफाई करेंगे, सूटेबल होगा उसको चेंज कर लेंगे, यानी उसको अडेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव तरीके से हो जाता है, क्योंकि हमारे पास देखो वर्क डिवाइड है, स्पेशलिटी हमारे को मिल रही है, वर्किंग रिलेशन क्लियर हैं, और जो रिसोर्सेज हैं हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव तरीके से हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजिंग, द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर द वन डिपार्टमेंट विच लीड्स टू unifications of efforts and harmony in work. The organizing function establishes relation between different departments, keeping in mind the coordination among different departments by bringing clearly in working relations administrative effective और efficiency improver। यानी जो हमारा स्पेशलाइजेशन से एक वर्क डिवाइड होगा, हर एक वर्क जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, सबको अपनी रिलेशंस वर्किंग रिलेशन जो है वो क्लियर होंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होंगी, तो सभी एक डिपार्टमेंट में मिलकर के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे वर्क का वो इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशंस ऑफ ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग में एक्सपेंशंस ऑफ ग्रोथ जो है विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क होगा, और बेनिफिट जब हम स्पेशलाइजेशन का लेंगे डिवीजन ऑफ वर्क से, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, कंपनीज कैन ईजिली मीट द चैलेंजेस एंड कैन एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज इन अ प्लान्ड मैनर। जब एक कंपनी के पास वेल डिवीजन ऑफ वर्क होगा, वो काम को डिवाइड कर दिया जाएगा 2 पार्ट के अंदर, 3 पार्ट के अंदर, 4 पार्ट के अंदर, और उन सभी पार्ट्स को उस वर्क से रिलेटेड स्पेशलिस्ट पर्सन जो है वो वर्क को करेंगे, वर्किंग रिलेशंस क्लियर होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, देन ग्रोथ जो है वो कंपनी की प्लानर मैनर के अंदर हो जाएगी। तो इसको बोल देते हैं एक्सपेंशंस ऑफ ग्रोथ, यानी बिजनेस जो है वो बढ़ता जाएगा आगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल जो उसमें काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि अपने जो राइट्स हैं वो आगे ट्रांसफर कर देना, दूसरे पर्सन्स को दे देना। बाई डेलीगेटिंग द रूटीन, द मैनेजर्स कैन कंसंट्रेट टू डेवलप न्यू मेथड एंड वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। इट गिव्स देम टाइम टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एरिया ऑफ फॉर ग्रोथ of the companies. Delegation not only reduces the workload of managers, but it also helps them to use and realize their full potential for more creative work. यानी जो मैनेजर्स होंगे वो डेलीगेट कर देंगे अपनी जो नॉर्मल वर्क है, तो अपनी अथॉरिटी को, तो वो उस टाइम का यूज़ करेंगे नेक्स्ट कोई क्रिएटिव वर्क के अंदर, कोई रिसर्च के अंदर, नेक्स्ट कोई जॉब के अंदर। तो इससे क्या होगा कि जब आपको अब मैनेजर्स नई क्रिएटिविटी करेगा तो उनका डेवलपमेंट होगा, और जब अपने मैनेजर लेवल के वर्क जब वो अपने सबऑर्डिनेट को देगा तो उस वर्क को करने से उनके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे और उनका जो है डेवलपमेंट भी होगा। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट थे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ वर्क ऑफ द होल, clarity in working relationship according to superior and subordinate who give the order, who came from receive the order, optimum utilization of resources, adapting to change, effective administration, expansion of growth and development of personnel। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट है, इनको आप रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट जो भी आपको डाउट होगा वो अपने ग्रुप में डालिए। थैंक यू वेरी मच।